वैसे तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता है, लेकिन होलिका क्यों जलाई जाती है? होलिका जो थी वो प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकशिप के लड़के थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, होलिका दहन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सब लोग अपने घर में खुशी से रहे, स्वस्थ रहे और होली पर आप सब लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो। होली में रंगों से जैसे रंग मिल जाते हैं, उसी तरह आप लोगों के दिल मिल जाए। मतलब सबके साथ सब अच्छा ही हो, कुछ भी बुरा ना हो। तो अच्छे से होली खेलिए और हम भी देखेंगे कैसे खेलते हैं होली, क्योंकि हमारे यहाँ पर आसपास में कहीं पे एक डेथ हुई है, तो पता नहीं अच्छे से खेली जाएगी या नहीं। तो आज जितना शूट करना था वो बस अभी करूँगी। सुबह हम मंदिर गए थे और मंदिर में ही लगभग मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। मतलब हमारे यहाँ मंदिर में जाते हैं, मंदिर में कई जो भगवानों के अलग अलग बनाई गई है जगह, वहाँ पर पूजन करना होता है, वहाँ गए। फिर उसके बाद और भी 2-4 जगह जहाँ पर पूजना होता है वहाँ पर गए। लास्ट में जहाँ होली जलाई जाती है होलिका, वहाँ पर गए। तो लगभग 2-2.5 घंटे हो गए मुझे जाते जाते। और किट्टू को तो मंदिर में साथ लेके भी नहीं गए थे, क्योंकि यह पूजा तो करने देने वाली थी नहीं, तो हम जल्दी जल्दी गए थे। और रास्ते में हो गई थी हमारी बाइक ख़राब, तो हमें थोड़ी दूर से आना पड़ा पैदल। ज़्यादा दूर तो नहीं था। घर आकर पता चला कि उसका फ्यूज ही क्या हो गया था, फ्यूज उड़ गया था, लास्ट में उड़ गया था, फ्यूज उड़ गया था उसका। और हमने किट्टू को आज पहनाए थे टॉप और प्लाजो। उसके फ़ोटो मैं आपको इसमें थंबनेल में लगा दूंगी। और किट्टू को वो इतने अजीब लग रहे, किट्टू ने बार बार ऐसे ऐसे खींच रही, ऊपर से नीचे से टॉप को कि इसे निकाल दो, नीचे से प्लाजो खींचे जा रही कि इसे निकाल दो। मुझे लग रहा है किट्टू डांस के लिए बोल रही है, अभी बार बार मुझे ला रही पीछे। हाँ ऐसा होगा, ये यहाँ पे बज रहे थे ना गाने पहले। हाँ बेटा, डांस करोगे? और किट्टू को इतना शौक है डांस करने का, जैसे ही गाने बजते हैं ये नाचना शुरू कर देती है। आज सुबह भी जैसे ही हमने आरती बजाई, वैसे ही किट्टू ने एकदम नींद से उठी थी, जागते ही एकदम नाचना शुरू कर दिया। इसकी आंख भी नहीं खुल रही थी। तो फिलहाल सब कुछ हो रहा है अच्छा, और आप सब लोग भी खुशी से रहिए, मस्त रहिए, एकदम बढ़िया। तो और क्या कहूँ आप लोगों से, कल होली, मतलब कल रंग वाली होली है, जिसे बोलते हैं दुल्हनी। हमारे यहाँ पे दुल्हनी, बाकी जगह क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आज तो होली का दिन है, आज तो होली जलाई जाएगी। और वैसे तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता है, लेकिन होलिका क्यों जलाई जाती है? होलिका जो थी वो प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकशिप के लड़के थे। तो हिरण्यकशिप की बहन थी होलिका। उन्हें वरदान था ब्रह्मा जी से, एक कपड़ा मिला हुआ था कि अगर उस कपड़े को ओढ़कर, चादर टाइप का था, शॉल, कि अगर इसे ओढ़कर वो किसी भी उसमें बैठेगी आग में तो वो कभी जलेगी नहीं। तो ये वरदान था उन्हें। तो जो प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु को याद करते थे, उनका नाम लेते थे। और ये बात उनके पिताजी, मतलब उनके पापा थे जो हिरण्यकश्यप, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, आप मेरी ही पूजा करो, विष्णु कोई भगवान नहीं है, उनका नाम भी मत लो। तो उन्होंने कई बार पहले वो ट्राई कर चुके थे, कोशिश कर चुके थे उन्हें मारने की, कभी हाथी के पैरों के नीचे या कभी पहाड़ी से धक्का दिलवा दिया, कुछ भी किया तो वो मतलब उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो जब वो होली से पहले आई हुई थी उनकी बहन होलिका, वो घर पर आई हुई थी, तो उनसे बताया गया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत छोटी सी बात है और मुझे ऐसे ऐसे वरदान मिला है, तो मैं प्रहलाद को गोद में लेकर और आग में बैठ जाऊंगी, तो आप आग लगा देना और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है। ऐसा बोलकर वो तो उन्हें कर लिया। आप खुद सोचिए कि बुआ होकर उन्होंने अपने भाई के लड़के के लिए ये किया, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रही थी भगवान को, वो अपने भाई का साथ दे रही थी कि नहीं आप ही भगवान हो, आपको ही पूजा जाना चाहिए, ये बात हो रही थी। तो जब वो शाम के टाइम इतना बड़ा जैसे लगाया गया लकड़ी और जो ये होते हैं गोबर के कंडे, उपले, ये सब लगाए गए और फिर उन्होंने प्रहलाद को, वो बैठी उस पर
वो शॉल ओढ़कर और प्रहलाद को ले लिया गोद में, उसे लेकर बैठ गई। और जब वो अग्नि जलाई गई तो भगवान जी की कृपा हुई, उन्होंने इतनी तेज हवा चलाई कि वो उनका शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद हाथ जोड़े बैठे रहे, विष्णु भगवान का नाम जप करते रहे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो तब से ही ये होली का दहन मनाया जाता है। मतलब जिस तरह रामनवमी पे रावण का पुतला फूकते हैं दशहरे पर, उसी तरह होलिका दहन में किट्टू को देख रही हूँ, किट्टू कुछ कर रही थी। तो इसी तरह होलिका पर उन्हें ये मानकर कि सभी बुराइयों का अंत हो, जो कोई बुरा सोचे या बुरा करे उन सभी का अंत हो जाए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और अगले दिन रंगों से इसीलिए खेला जाता है कि जिस तरह रंग आपस में मिल जाते हैं और रंगों में कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह आपस में भी कोई भेदभाव ना रखे और सबसे प्यार से रहे, सबके साथ भेदभाव ना करे। यही थी होलिका दहन की कहानी। और मुझे ना होली में मतलब कल रात मुझे टाइम ही नहीं लगा मेहंदी लगाने का जरा सा भी, तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगा ली। किट्टू इसलिए रो रही है, उसने मुझे एक गुब्बारे का पैकेट दिया है कि मम्मी इसमें से गुब्बारा निकाल के मुझे फुला के दो। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और किट्टू ने भी मेहंदी की तो नहीं लगवाई, लेकिन किट्टू ने क्या लगवाया था, किट्टू दिखाओ अपने हाथ पे, देखो किट्टू को कितना शौक हो रहा। किट्टू ने अपने सारे कपड़े निकलवा दिए और बोला कि मम्मी मुझे ये पहनाओ, है बस इन्हीं कपड़ों में घूम रही है तब से बस। और इसे बोल रही है, देखो ये यूँ कह रही है कि इन्हें फुला के दो मुझे गुब्बारों को। नेल पेंट दिखा दो अपनी ऐसे, नेल पेंट, जो नेल पेंट मैंने लगाई मेरे से लड़ रही थी लगवाने के लिए, और पैरों पे भी लगवाई, किट्टू ने पैरों पे भी लगवाई। किट्टू पैर दिखा दो अपने। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल।